नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाने पर पहुंचे जमीयत उलमा ए हिंद के प्रतिनिधि मंडल सहित AIM के नेताओं ने खाईखेड़ा गांव में नाबालिग युवती को षड्यंत्र कर बहला फुसलाकर अपहरण करने की घटना पर भारी रोष प्रकट करते हुए घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ककरौली थाने पर पहुंचे जमीयत उलमा ए हिंद के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि संगठन की तहसील इकाई मामले को लेकर लगातार संपर्क बनाए हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर जमीयत का प्रतिनिधि मंडल थाने पर आया। युवती की बरामदगी को लेकर 10-20 हजार व्यक्ति संग बड़े आंदोलन की योजना थी। युवती बरामद हो गई है, जिसके लिए पुलिस धन्यवाद की पात्र है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे अन्य को भी सबक मिले। कार्रवाई में समानता व इंसाफ हो। जमीयत प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए समाज सेवा में कार्यरत है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष इमरान कासमी ने कहा कि देर से सही युवती की बरामदगी करने के लिए पुलिस धन्यवाद की पात्र है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के कथन व आदेश के अनुसार इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौलाना बदर अख्तर, मौलाना रिजवान, मौलाना नजर कासमी, मौलाना मुजफ्फर, मौलाना इमरान, मुफ्ती नवेद, मौलाना अब्दुल रहमान, शान मोहम्मद, मोहम्मद एहसान, मौलाना इरफान, कारी मोहतसिम, कारी याकूब, कारी मोहसिन, मोहम्मद वसीम, शहजाद मुखिया, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद जाहिद आदि मौजूद रहे। आफरीन, सनोफ सलीम, खाईखेड़ा, ये 4 दिन से कुछ लोग जो है इस बच्ची को उठाकर ले गए थे और जो है आज हमारी टीम यहाँ लगी हुई थी। हमारे जो तहसील के जिम्मेदार हैं जमीयत उलमा के, वो लोग इसमें लगे हुए थे, बराबर संपर्क में थे। हमारा चुनाव था इसलिए हम लोग नहीं आ पाए थे। आज हम मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म पर यहाँ आए हैं और हमारा इरादा ये था कि अगर लड़की बरामद नहीं होती है तो हम बड़ा एक एहतजाज करेंगे, 10-20 हज़ार आदमी बुलाएंगे। लेकिन हम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने उस लड़की को बरामद कर लिया है आज, और पुलिस प्रशासन ने उस लड़की को बरामद करने के बाद अब जो कानूनी प्रक्रिया होती है, अब जिन जिन लोगों के खिलाफ वो नाम लेगी उन लोगों के खिलाफ जो है इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे फौरी तौर से। तो लिहाजा हम इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे कि किसी तरीके की लड़की बरामद हो जाए। तो हम सुबह के यहाँ आए हुए हैं। तो अब मालूम हुआ है, अभी थाने में है, इंस्पेक्टर साहब से काफ़ी अच्छी तरीके से बात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की बरामद हो गई है, ठीक ठाक है, सलामत है। अब तो ये है, आने वाला वक्त बताएगा कि वो लड़की किन किन लोगों के खिलाफ बयान देती है, कौन कौन लोग जेल जाएंगे। उस लड़की को कैसे, इसलिए कि बच्ची नाबालिग है, कोर्ट में जाएगी, एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो है जो भी वो होगा, जो भी बयान जिसके खिलाफ बयान देगी उसके खिलाफ जो है इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई होगी। मौने के लफ्ज़ है लव जिहाद, इस मामले में क्या कहेंगे? हम ये बात तो हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि अगर हिंदू लड़की मुस्लिम बच्चे के साथ भाग जाती है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है। अगर मुस्लिम बच्ची हिंदू लड़की के साथ भाग जाती है तो उसको कोई नाम नहीं दिया जाता। हम इसको भी हम लव जिहाद का कोई मतलब नहीं समझते हैं, ना हम किसी को लव जिहाद मानते हैं। जो भी आदमी इस तरह की गुस्ताखी करता है वो जो है कानून की नज़र में वो मुजरिम है। उसके खिलाफ जो है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है पुलिस को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि पुलिस फौरी तौर से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाले और उनके ऊपर जो है NSA वगैरह कार्रवाई करे, ताकि आने वाली नस्लों को ये मालूम हो जाए कि ऐसा काम करने से पहले वो 100 बार सोचें। मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं MIM से जिलाध्यक्ष हूँ। जो अभी ककरौली क्षेत्र के अंदर खाईखेड़ा के अंदर एक घटना हुई है, हम लोग इसमें शुरू के दिन से लगे हुए थे, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। मैं CO साहब का और इंस्पेक्टर साहब का सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कार्रवाई की, भले ही देर से की है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं आज हमारे मुल्क के अंदर आम हो रही है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे समुदाय के अंदर इस तरह का मामला होता है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है, पता नहीं क्या कहा जाता है। अब हम पूछना चाहेंगे योगी जी से कि इसको क्या कहेंगे आप? क्या इसी तरह जिस तरह वहाँ कार्रवाई की जाती है, इस तरह कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी या नहीं की जाएगी? जिस तरीके से उनके आदेश है फ़ौरन गोली चला देने के और बिल्डोजर चला देने के, अब देखते हैं कि योगी जी का यहाँ पर क्या आदेश होता है और यहाँ पर किन धाराओं के अंदर इन लोग जेल के अंदर डाला जाता है। कोई एक तो नहीं होगा, कहीं पे रुके होंगे, कहीं पे जाएंगे, टिके होंगे, क्योंकि नाबालिग बच्ची है। लेकिन हमें कानून के ऊपर पूरा विश्वास है, इसीलिए हमने किस तरह का गलत कदम नहीं उठाया। वरना जनता बैठी हुई थी रोड जाम करने के लिए और थाने के ऊपर धरना प्रदर्शन के लिए, और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं। लेकिन हम इस तरह की तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं हैं। हमें संविधान के अंदर और अपने कानून के ऊपर पूरा विश्वास है। इंशाल्लाह पूरा इसके अंदर सही तरीके से जो भी है वो कर रहेगा। आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए। हर मामलों में कभी ये पक्ष कभी वो पक्ष थाने पर धरने देते हैं अक्सर।
तो कब ये मामला सुधरेगा कि धरने प्रदर्शन की जरूरत न पड़े और कानून और सरकार अपना काम करे? बस जी ये तो मोदी जी के तक मामला है। मोदी जी अगर सही तरीके से लेके चलो, सबको बराबर लेके चले। लेकिन आज देख लीजिए हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनके बयान सुन लीजिए। क्या देश के मुख्यमंत्री किस तरह के बयान होंगे जो इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर वो सही तरीके से सबको लेके चलेंगे तो सारा मामला सिस्टम सही हो जाएगा। देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता आ रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसके अंदर सभी के अधिकार हैं। आपको कैसे किस तरह चलना है, क्या करना है। आज जब मर्जी आई तो दुकानें बंद कर दी जाती है, जब मर्जी आई तब गाँव के अंदर जाकर हलीम बिरानी की दुकानें बंद कर दी जाती है, उन गरीबों के ठेले बंद कर दिए जाते हैं। तो भाई जंगल राज चल रहा है। ये देखा देखी की सियासत कब तक चलेगी? कभी इधर से कभी उधर से, तो ये कब तक चलेगा मामला? जब तक ये लोग ऐसे ही कभी इसको अपना कायद मान लिया, कभी इसको अपना कायद मान लिया, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमें संविधान को पूरा विश्वास है, इंशाल्लाह एक न एक दिन बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सूल के लिए कुर्बानी दी है मिलजुल के, उसी तरीके से इंशाल्लाह फिर हमारा मुल्क एक मरतबा फिर उभरेगा। थाना ककरौली पर ग्राम ढासरी के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाना पर आकर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी ककरौली के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी के लिए टीमें गठित की गई। आज दोपहर में ढासरी से जानसठ जाने वाले रास्ते पर मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी अपहर्ता पुत्री और एक व्यक्ति जो कहीं जाने की फिराक में है, अगर जल्दी की जा सकती है तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना ककरौली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और अपहर्ता को अभियुक्त सहित बरामद किया गया है और अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय पेश किया गया है तथा अपहर्ता को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।